ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। June 21, वेरिएंट 1 1 का। ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हम कहते हैं पीजीए मेक फैशन क्लोथिंग फॉर 16 to 25 ईयर्स ओल्ड। अब ये इसकी नीश है। नीश समझ गए? नीश मार्केटिंग हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। उसके एक उसको टारगेट हमने पढ़ा था, एक मास मार्केटिंग होती थी, एक नीश है। तो ये नीश मार्केटिंग एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। कह रहे मैनी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स आर मल्टीनेशनल कंपनीज है। भाई उसके कॉम्पिटिटर कोई छोटे मोटे नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज है। कहता है पीजीए प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एवरी 3 वीक। हर 3 वीक में नया प्रोडक्ट ला रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। कहता है ऑल पीजीएस प्रोडक्ट आर मेड इन लोकल फैक्ट्री बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट कोटास। अच्छा, ये कोटा की जो बात है ना, ये सेक्शन 6 आपने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी इन लोगों ने तो पढ़ा हुआ है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, देखो। अब इसी के थ्रू आपका कुछ वो सेक्शन 6 की बात हो जाएगी। देखो कोटा क्या है। कोटा ये होता है आपके पास कि आपकी गवर्नमेंट जो है ना एक लिमिट लगा देती है, फिजिकल लिमिट, कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आपके मुल्क में नहीं आ सकती। मतलब उन्होंने कहा 1000 जैपनीज कार्स हमने अलाउ की हैं, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। अच्छा, ये पब्लिक जो इम्पोर्ट करती है सामान हाँ, लगा दिया भाई, ये लिमिट है, बस ये कोटा है। समझ गए? कोटा सिस्टम सुना होगा कि भाई इतने लोग इधर से आएंगे तो ये कोटा है। तो इम्पोर्ट कोटा क्यों लगाती है? ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऊपर जाए। ठीक है ना भाई, बिट्स आ रही है वो जो है ना, अगर सही रेट पे आ जाए तो वो तो मेहरान से भी सस्ती हो जाए, मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा यार हमारी भी चीजें बिकनी चाहिए, तो इसलिए जो है उस पर कोटा लगाओ। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इम्पोर्ट को रोकने का। एक तरीका ये भी होता है कि कोटा लगा दें, दूसरा तरीका होता है टैक्स लगा दो। उस टैक्स का नाम होता है टैरिफ। क्या नाम होता है? टैरिफ। ये टैरिफ क्या करता है? आपकी प्राइस बढ़ा देता है। 10 लाख की गाड़ी आ रही है, 20 लाख की मार्केट में आ रही है। अच्छा, ये टैरिफ वगैरह इकोनॉमिक्स में होता है वैसे? हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ाते हैं, ये बिजनेस के भी आखिरी सेक्शन में ये बातें हैं। ठीक है। अच्छा, तो इम्पोर्ट कोटास आपके लग गए। आगे कहते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिव्यूइंग पीजेएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहा है यूजिंग रेशियो एनालिसिस। रेशियोज ये हमने फाइनेंशियल वाले चैप्टर में सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सही है ना। और ये देखो आपके सामने एक इसने बना के आपको कुछ डेटा दे दिया, उससे रिलेटेड है। एन एक्सट्रैक्ट शोन इन टेबल 2.1। देखो रेवेन्यू दिखा रहा है 7400 का। ठीक है, ये मिलियन में कह रहा है, सारी कैलकुलेशन मिलियन में। ठीक है। फिर कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे, याद है? तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर प्रॉफिट, जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करते तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट भी दे दिया। करंट रेशियो दे दिया। याद है हमने करंट रेशियो पढ़ा था? हमने पढ़ा था करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। इसी तरह मैंने आपको बोला था क्विक रेशियो भी होता है, जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये किसका था? क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का? क्विक का या एसिड टेस्ट का? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। फिर आपके पास आगे है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया था खास तौर पे कि यहाँ पर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड से मैं डिवाइड करता हूँ। और ये भी मैं आपको बात बता चुका था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ये होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ डिफाइन इंपोर्ट कोटा, कि कोटा क्या होता है। तो लिख लो, इट इज द फिजिकल, इट इज द फिजिकल लिमिट फिजिकल ऑन, होता है ये? हाँ मतलब फिजिकल लिमिट, इट इज द फिजिकल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स इनटू अ कंट्री। ठीक है भाई, ये बात आ गई। फिजिकल लिमिट है कि नंबर ऑफ गुड्स जो आप मुल्क में लेके आ रहे हैं। ठीक है जनाब, आगे चलें। अब कहता है कैलकुलेट पीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कह रहा है भाई मार्जिन निकाल के बताओ। तो देखो मार्जिन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कह रहा है, ये देख रहे हो। हम्म। मार्जिन कैसे निकलता है? जीपी को रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं। तो जीपी। इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला भी लिख लो ताकि याद हो जाए, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जनाब। परसेंटेज में आएगा ये? जी, परसेंटेज में आंसर देना होता है हमें। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 33,330। और 7,400 आपका क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है भाई।
तो हम कर लेते हैं इसको भी। 7,000 थ्री 7,400। 3 3 0, 3 3 थे ना, डिवाइड बाई 7,400, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। क्या आंसर आ रहा है? 45%। 45%, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ठीक है भाई। अब देखो, मैं साथ ही आपको बोल दूं, अगर ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलता, अगर ये सवाल नहीं होता प्रॉफिट मार्जिन निकाले, तो हम क्या करते, कि हम करते प्रॉफिट, माइनस नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100। और 100। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की वैल्यू देखो ऊपर दी हुई है प्रॉफिट उसने, 11 1100। तो 1100 करता, डिवाइड बाय 7,000। 7,400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये काम हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। बहरहाल आपको समझा दिया कि भाई किस तरह से इसको करना होता है। अभी देखो पार्ट सी आ रहा है आपके पास। पार्ट सी वैसे यूजुअली नॉलेज और एप्लीकेशन होता है, वो एक पार्ट था जो हमने कर लिया जिसमें एप्लीकेशन नहीं चाहिए थी। कह रहा है वन बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन टू पीजीए ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब नया प्रोडक्ट अगर ये डेवलप करेगा तो क्या फायदा होगा? नया प्रोडक्ट डेवलप करेगा तो इट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका भी फॉर इट्स क्लोथ्स। ये एप्लीकेशन हो गई हमारे पास, 2 नंबर आ गए बैठे बैठाए, कोई टेंशन नहीं हुई। और लिमिटेशन। ठीक है, अब लिमिटेशन में क्या बता दो, लिमिटेशन क्या है कि नो, देयर इज, बल्कि यूँ लिख लो, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी दैट कस्टमर्स, देयर इज नो गारंटी दैट कस्टमर्स वुड लाइक न्यू प्रोडक्ट एज फैशन। अब देखो इसने ऊपर बताया हुआ था, हम अगर देखें कि वो पीजे इज अ फैशन क्लोथिंग था ना, तो ये एप्लीकेशन हो गई एज फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग। कि भाई फैशन चेंज होता रहता है, तो हमें नहीं पता कि भाई कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट चेंज आएगी, समझ में आएगी नहीं आएगी। ठीक है, आगे चले। और भी बहुत से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कि कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, प्रोडक्शन इश्यूज हो सकते हैं, सूटेबल मटेरियल मिले ना मिले, ये एक मसला है। ठीक है, बहुत सारी बात है। खैर, इट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स है ना, और इट्स ठीक है आगे चलें। अब आगे आपको कह रहा है भाई एक्सप्लेन टू वेज पीजीएस मैनेजर कैन यूज रेशियोज। रेशियो रेशियो एनालिसिस। का फायदा क्या है? सीधी सी बात ये है रेशियो का। तो भाई हम बता देंगे कि रेशियो से क्या हो सकता है, कि उसने कहा कि वेज पीजीएस मैनेजर, तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर कैन सी ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, वो ट्रेंड्स दे सकता है वक्त के कैसा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, बाय यूजिंग, अब एक्सप्लेनेशन में, बाय यूजिंग रेशो एनालिसिस, पीजीएस मैनेजर। अच्छा देखो, बहुत लंबा नहीं लिखना, ब्रीफ लिखना है लेकिन सही लिखना है। ठीक है, मैनेजर, हमने क्या कहा, कैन सी फ्रेंड बाय यूजिंग रेशियो एनालिसिस, पीजीएस मैनेजर कैन रिव्यू ट्रेंड्स फॉर इट्स क्लोथ्स। ठीक है, टू सी वेदर, टू सी वेदर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस
हैज इम्प्रूव्ड और नॉट। ये भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, ये बात हमने लिख लिया। ठीक है भाई, अपना ट्रेंड देख सकता है। दूसरा क्या कर सकता है भाई, कंपैरिजन के लिए यूज होता है कॉम्पिटिटर के साथ, ठीक है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, सेकंड वे क्या है, मैनेजर कैन कंपेयर परफॉर्मेंस विद कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के साथ परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कि हम कह सकते हैं कि ही कैन, मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स है ना, तो मैनेजर्स लिख लो, तो दे, हाँ, दे कैन क्या कर सकते हैं भाई, वो देख सकते हैं कि रेवेन्यू उनका जो है वो हायर है कि नहीं है। दे कैन कंपेयर वेदर पीजीएस रेवेन्यू ऑफ, कितना रेवेन्यू कमा रहा था वो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 7,400 का, ऑफ 7,400 इज हायर देन कॉम्पिटिटर्स और नॉट, उनसे ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। दिस विल इनेबल देम टू मेक appropriate decisions अबाउट प्राइसिंग, कह लो कि प्राइसिंग बढ़ानी है कि कम करनी है। ठीक है जी, आगे चलें। कहता है, डू यू थिंक मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलवेज बेनिफिट द कंट्रीज दे ऑपरेट इन, जस्टिफाई योर आंसर। कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होस्ट कंट्री में आती है ना, हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है इसको, कि मल्टीनेशनल कंपनी का होस्ट कंपनी को क्या फायदा होता है और होस्ट कंट्री को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। देखो आपके मुल्क में अगर मल्टीनेशनल कंट्री आ जाए, कंपनी आ जाए पाकिस्तान में, तो क्या फायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को और टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, काम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ है, लोकल सप्लायर्स है उनको ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास बात होगी, हो सकता है आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, वो टैक्सेस पे करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि भाई वो रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, ये नुकसान हो सकता है। आपकी रिसोर्सेज डिप्लीट हो सकती है, इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है। प्रॉफिट वो अपनी होम कंट्रीज में जाके कर सकते हैं। हो सकता है वो जॉब जो क्रिएट करें बोले भाई लोअर लेवल जॉब्स आपके लिए, जो हायर लेवल जॉब्स हैं वो हमारे अपने लिए हैं, है ना। इस किस्म की सारी बातें वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें फायदा भी लिखना है, इसका एक नुकसान भी, बहुत सारी बातें कर ली हमने यहाँ पर, एक फायदा एक नुकसान और फिर अपना इवैल्यूएशन करना। तो हम लिखेंगे कि भाई मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एमएनसीज, पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। जो होस्ट कंट्री होती है उसकी गवर्नमेंट को टैक्स देती है ये जाके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, विच इंक्रीजेस गवर्नमेंट इनकम, सो दे कैन स्पेंड मोर
फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, ये बात हमने कर दी। अब हम आएंगे दूसरी तरफ। ये आपको 2 नंबर मिल गए नॉलेज और एनालिसिस के। ठीक है, टैक्सेस देता है उससे क्या फायदा होता है हमने ये लिख लिया। अब हम आएंगे हाउ एवर। हाउ एवर भाई इसका नुकसान क्या है, इस तरफ हम आएंगे। ठीक है, दे में रिड्यूस सेल्स फॉर लोकल बिजनेसेस। ये लोकल बिजनेस की सेल हो सकता है रोक दें। ठीक है, तो एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द मार्केट दैट में रिजल्ट इन जॉब लॉसेस। लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई। ठीक है, अब हम इसका करेंगे भाई इवैल्यूएशन। तो हम, मैं लिखूंगा इन माय ओपिनियन या ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इन माय ओपिनियन उससे कहा, डू यू थिंक मल्टीनेशनल कंपनी ऑलवेज बेनिफिट द कंट्रीज। तो अब मैं लिखूंगा कि इन माय ओपिनियन एमएनसीज बेनिफिट अ होस्ट कंट्री टू एन एक्सटेंट। एक एक्सटेंट तक तो ये फायदा पहुंचाते हैं, बिकॉज ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। बिकॉज ऑफ द मनी इन्वेस्टेड हाउएवर द ओवरऑल इम्पैक्ट however the overall impact depends upon the impact on the local businesses। ठीक है, if local businesses prosper because of MNC, so it may it may be beneficial for the host country। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट हो गया।